नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि टॉपिक से जुड़े सभी संभावित प्रश्न को विस्तार से समझेंगे, जिससे बिहार पुलिस परीक्षा 2025 में आने वाले हर सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उर्वरकों और खादों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है भूमि की उर्वरता को बढ़ाना, ऑप्शन बी है फसलों की कीमत बढ़ाना, ऑप्शन सी है पानी की मात्रा को कम करना, ऑप्शन डी है फसलों की ऊंचाई बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि की उर्वरता को बढ़ाना। उर्वरक और खादें मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करके उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं, जिससे फसलों की उपज बढ़ती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ऑप्शन बी है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ऑप्शन सी है लोहा, जिंक और तांबा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। रासायनिक उर्वरकों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं, जो पौधे की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, नीम की खली का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन ए है फसलों की वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी है कीटों के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नीम की खली का उपयोग फसलों की वृद्धि, कीट नियंत्रण और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए किया जाता है। गोबर की खाद किस प्रकार की खाद है? ऑप्शन ए है जैविक खाद, ऑप्शन बी है रासायनिक खाद, ऑप्शन सी है संकर खाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक खाद। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले किस खाद को प्राकृतिक खाद कहते हैं, तो जैविक खाद को ही प्राकृतिक खाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरी खाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मिट्टी की संरचना सुधारना, ऑप्शन बी है मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करना, ऑप्शन सी है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हरी खाद मिट्टी की संरचना, उर्वरता और पोषण तत्व की मात्रा को बनाए रखती है और इससे जैविक रूप से समृद्धि बनाती है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी है केंचुओं से, ऑप्शन सी है कवक से, ऑप्शन डी है रासायनिक प्रक्रिया से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंचुओं से। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद है जो केंचुओं द्वारा जैविक कचरे के अपघटन से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की कमी से फसलों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है पत्तियां पीली हो जाती है, ऑप्शन बी है फूल झड़ जाते हैं, ऑप्शन सी है जड़ों का विकास रुक जाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां पीली हो जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधों का विकास प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से किस प्रकार की समस्या होती है? ऑप्शन ए है मृदा की उर्वरता घट जाती है, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा की उर्वरता को घटा सकता है, जल प्रदूषण का कारण बन सकता है और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, डीएपी किसका स्रोत है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन फास्फोरस का, ऑप्शन बी है पोटास और कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और सल्फर, ऑप्शन डी है लोहा और तांबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और फास्फोरस। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट एक रासायनिक उर्वरक है जिससे नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया किसका प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है पोटास, ऑप्शन डी है सल्फर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। क्योंकि यूरिया फसलों के लिए नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है जो पौधों की पत्तियां और तने की वृद्धि में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है रासायनिक कीटनाशक, ऑप्शन बी है जैविक कीटनाशक, ऑप्शन सी है फसल चक्र, ऑप्शन डी है मल्चिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक कीटनाशक। क्योंकि जैविक कीटनाशक पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं
और कीटों तथा रोगों से फसलों की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए है मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ऑप्शन बी है कीट और रोगों को नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी है भूमि का अधिकतम उपयोग होता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि फसल चक्र अपनाने से मृदा की उर्वरता बनी रहती है, कीट और रोगों का नियंत्रण होता है और भूमि का अधिकतम उपयोग संभव होता है। अगला प्रश्न है, नीम तेल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन ए है फसलों को पोषक तत्व देने के लिए। ऑप्शन बी है कीटों से बचाव के लिए। ऑप्शन सी है मृदा को नमी देने के लिए। ऑप्शन डी है फसलों की वृद्धि बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीटों से बचाव के लिए, क्योंकि नीम के तेल फसलों को कीट और रोगों से सुरक्षित रखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास किस उद्देश्य से विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है अधिक उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी है कीट प्रतिरोधी गुण के लिए। ऑप्शन सी है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है फसलों को रोगों से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीट प्रतिरोधी गुण के लिए, क्योंकि बीटी कपास को कीट प्रतिरोधी गुण विकसित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए कौन सा उपचार प्रभावी है? ऑप्शन ए है जैविक कवकनाशक। ऑप्शन बी है रासायनिक कीटनाशक। ऑप्शन सी है फसल चक्र। ऑप्शन डी है नीम का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक कवकनाशक, क्योंकि जैविक कवकनाशक फफूंद जनित रोगों से प्राकृतिक रूप से फसलों को बचाते हैं। अगला प्रश्न है, जैव कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग। ऑप्शन बी है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन सी है अधिक उत्पादन की प्राप्ति। ऑप्शन डी है भूमि का अधिक उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, क्योंकि जैव कृषि का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलित बनाए रखना है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव कृषि में किस प्रकार की खादों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है केवल रासायनिक खाद। ऑप्शन बी है केवल जैविक खाद। ऑप्शन सी है केवल कीटनाशक। ऑप्शन डी है कोई खाद नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जैविक खाद, क्योंकि जैव कृषि में जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, जैव कृषि में कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है मिश्रित खेती। ऑप्शन बी है कीटनाशकों का अधिक उपयोग। ऑप्शन सी है केवल मशीनों द्वारा खेती। ऑप्शन डी है अधिक जल का उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित खेती, क्योंकि मिश्रित खेती जैव कृषि की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें एक ही खेत में विभिन्न फसलों को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक जैविक विधि में कौन सी खाद उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए है डीएपी। ऑप्शन बी है यूरिया। ऑप्शन सी है हरी खाद। ऑप्शन डी है सुपर फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी खाद, क्योंकि हरी खाद पारंपरिक जैविक विधि का महत्वपूर्ण घटक है, जो मृदा को नाइट्रोजन और जैविक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जैव कृषि में मुख्य रूप से किस प्रकार का कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक कीटनाशक। ऑप्शन बी है जैविक कीटनाशक। ऑप्शन सी है नैनो कीटनाशक। ऑप्शन डी है औद्योगिक कीटनाशक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक कीटनाशक, क्योंकि जैव कृषि में मुख्य रूप से जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे उर्वरक, खाद, कीट नियंत्रण और जैव कृषि फसलों की अधिक उपज के लिए आवश्यक है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो बिहार पुलिस परीक्षा 2025 में इस विषय से जुड़े सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।